हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और यूनिट 3, ठीक है, यूनिट 3 और ये है 13 चैप्टर बाल गंगाधर तिलक। तो आज बाल गंगाधर तिलक के बारे में पढ़ेंगे और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। और पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक अथवा लोकमान्य तिलक ने के नाम से इन्हें जाना जाता है। इनका मूल नाम था केशव गंगाधर तिलक। ठीक है, क्या नाम था इनका मूल? केशव गंगाधर। ठीक है, केशव गंगाधर तिलक इनका नाम था और इनका जन्म हुआ था 23 जुलाई 1856। ठीक है, यहाँ पे 1856 है, 23 जुलाई नहीं, 23 जुलाई 1856 को इनका जो है जन्म हुआ था। ठीक है, और एक भारतीय राष्ट्रवादी, शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और एक स्वतंत्रता सेनानी थे। और एक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले लोकप्रिय नेता हुए। और ब्रिटिश औपनिवेशिक प्राधिकारी उन्हें भारतीय अशांति के पिता या भारतीय अशांति का जनक कहा था, वेलेंटाइन चिरोल ने इन्हें। ठीक है, और उन्हें लोकमान्य का आदरणीय शीर्षक भी प्राप्त हुआ था। लोकमान्य के नाम से इन्हें लोग जानते हैं। तो लोकमान्य तिलक ने इंग्लिश में मराठा, ठीक है, मराठा किस में लिखी इन्होंने? इंग्लिश में। और जो है केसरी, ठीक है, केसरी, एक केसरी लिखी इन्होंने मराठी में। ठीक है, तो इन्होंने मराठी में केसरी और इंग्लिश में मराठा नामक जो है इन्होंने 2 समाचार पत्र शुरू किए और जनता में जो कि बहुत लोकप्रिय हुए। और लोकमान्य तिलक ने अंग्रेजी शासन की क्रूरता और भारतीय संस्कृति के प्रति जो हीन भावना की बहुत इन्होंने आलोचना की। और उन्होंने मांग की, गरम दल के नेता थे ये, और उन्होंने मांग की कि ब्रिटिश सरकार तुरंत भारतीयों को पूर्ण स्वराज दे। और इन्होंने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। लेकिन अफसोस है कि वह जो है स्वराज की खुशी नहीं देख पाए और उससे पहले ही एक जो है ये अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, और जो है लोकमान्य तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन जल्द ही हुए कांग्रेस के नरमपंथी रवैये के विरुद्ध उन्होंने बोलना शुरू किया था। और 1907 में गरम दल और नरम दल विभाजित हो गया था। ठीक है, बाकी चलिए साथ साथ चलते चलते हम। तो उनका जन्म जैसा कि 23 जुलाई 1856 महाराष्ट्र के कोंकण जिले रत्नागिरी में हुआ था। और 1 जनवरी 1880 को उन्होंने न्यू इंग्लिश स्कूल का प्रारंभ किया। 1881 में अंग्रेजी, मराठा और मराठी में केसरी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। 1885 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के नाम से सार्वजनिक संस्था की उन्होंने स्थापना की। यहाँ उनके आगरकर में और उनके और आगरकर जो थे उनमें मतभेद हो गया और जनता में प्राचीन संस्कृति के प्रति आत्मगौरव की भावना जागृत करने के लिए उन्होंने शिवाजी महोत्सव व गणेश महोत्सव का आरंभ किया। और 1889 में तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित हुए। और 1916 में तिलक के प्रयासों से ही कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ, जो कि इनका जो है 1907 में विभाजन हो गया था। ठीक है, तो इनके प्रयासों से जो है इनमें समझौता हुआ। गरमपंथी विचारक, तो तिलक ने गोखले, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, रनाडे जैसे उदारवादी और नरमपंथी विचारकों की इन्होंने आलोचना की। ठीक है, और यह मानते थे कि ब्रिटिश शासन भारत के लिए सकारात्मक है। ठीक है, जो यह मानते थे कि ब्रिटिश शासन जो है, उदारवादी और जो नरमपंथी नेता थे वो मानते थे कि ब्रिटिश शासन जो है वो भारत के लिए जो है सहयोग करना चाहिए, भारत के लिए आवश्यक है, सकारात्मक है, पॉजिटिव है। उनके अनुसार साम्राज्यवादी शासन कभी भी आम जनता की भलाई नहीं कर सकता। और उन्होंने कहा कि ब्रिटिश शासन अच्छा होता तो आयरलैंड के निवासी ब्रिटिश शासन का विरोध कभी न करते। ठीक है, और उन्होंने ब्रिटिश शासन के विरोध के संवैधानिक आधार को भी अस्वीकार कर दिया। और उनके अनुसार भारत में संविधान ही नहीं है, इसलिए संवैधानिक विरोध का कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, और जो है इन्हें बिपिन चंद्र पाल थे, लाला लाजपत राय थे, इन्हें लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता था।
और इन तीनों को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता था। और 1908 में लोकमान्य तिलक ने क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी और क्रांतिकारी खुदीराम बोस के बम हमले का इन्होंने समर्थन भी किया था। ठीक है, जो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने 1900 इन्होंने जो है 8 में हमला किया था बम से। ठीक है, 1908। और जो है इन्होंने प्रफुल्ल चाकी और क्रांतिकारी जो खुदीराम बोस थे और उनका इन्होंने समर्थन किया था। और उसके बाद इन्हें मांडले जेल जिसकी वजह से बर्मा स्थित मांडले जेल में इन्हें भेज दिया गया था। जेल से छूटकर वे फिर कांग्रेस में शामिल हो गए और 1916 में एनी बेसेंट और मोहम्मद अली जिन्ना के समकालीन होम रूल की स्थापना इन्होंने की थी। तो तिलक के राजनीतिक विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता, आध्यात्मिक अवधारणा प्रस्तुत की और भारतीय अद्वैतवाद में गहरी आस्था व्यक्त की। तिलक के लिए स्वतंत्रता की राजनीतिक अवधारणा साध्य न होकर व्यक्ति की आध्यात्मिक स्वतंत्रता की, ठीक है, पूर्व शर्त थी। और तिलक के स्वतंत्रता संबंधी विचार जे.एस. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल जो था उससे प्रभावित थे और राज्य के प्रयोजन के संबंध में उपयोगितावादी तर्कों का विरोध किया। और अर्थात अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख, जैसा कि जेरेमी बेंथम ने कहा था, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख के बजाय उन्होंने बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय पर उन्होंने बल दिया। तिलक का स्वराज, ठीक है। तिलक के राजनीतिक विचार भारत के धार्मिक ग्रंथों वेद, रामायण, महाभारत, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, शुक्र नीति तथा कामंदक नीतिसार से प्रभावित थे और उनके अनुसार स्वराज में निम्नलिखित 4 अवयव निहित हैं। शासक एवं शासित एक ही देश, धर्म और प्रजाति के होने चाहिए। विधि द्वारा स्थापित विधि का शासन अथवा सुशासन होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है सरकार आम जनता की भलाई वाली होनी चाहिए, जो आम जनता की भलाई करे। सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होनी चाहिए और जनता के द्वारा निर्वाचित भी होनी चाहिए, जिसका उन्होंने जोरदार समर्थन भी किया। ठीक है, और स्वराज एवं सुराज, गुड गवर्नेंस, इन्होंने स्वराज एवं सुराज्य में अंतर, उनके अनुसार स्वराज सुराज का विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि स्वराज के अंतर्गत लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण होगा, जिसका स्वाभाविक कार्य आम जनता की भलाई करना होगा। अतः साम्राज्यवादी शासन का इस आधार पर समर्थन नहीं किया जा सकता कि इसके द्वारा जनता की भलाई की जा रही। उनके अनुसार साम्राज्यवादी शासन कभी भी जनता की भलाई नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज राजनीतिक एवं आध्यात्मिक, ठीक है। तिलक के अनुसार स्वराज केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि इससे भी बढ़कर एक नैतिक और आध्यात्मिक सिद्धांत है। उनके अनुसार स्वराज का विचार भारत के ऋषि मुनियों को दिया गया विचार है, जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनियंत्रण करना चाहिए। उन्होंने भागवत गीता पर गीता रहस्य नामक टिप्पणी लिखी और उन्होंने मांडले जेल में 6 वर्ष के कारावास के दौरान लिखा था, जो व्यक्ति कर्म योग तथा कर्तव्य के द्वारा पूर्णता, जो व्यक्ति को कर्म योग तथा कर्तव्य के द्वारा पूर्णता प्रदान करती है। ठीक है, और भौतिकवाद एवं उपयोगितावाद का खंडन, तिलक ने भौतिकवादी एवं उपयोगितावादी विचारों का उन्होंने पूर्ण खंडन किया और उनके अनुसार अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख का विचार जो बेंथम द्वारा दिया गया था तार्किक है। उनके अनुसार वेद और भागवत गीता में व्यक्ति के सुख और अन्य के सुखों में कोई अंतर नहीं, बल्कि समाज में सुख ही व्यक्ति का सुख निहित है। सुख में ही व्यक्ति का, समाज का जो सुख है उसी के सुख में व्यक्ति का भी सुख निहित है, जिसका उल्लेख उन्होंने वेदांतिक दर्शन में उनके विद्यमान है। वेदांतिक विचारधारा का समर्थन, विवेकानंद एवं अरविंदो की भांति तिलक ने भी भारत की वेदांतिक परंपरा को स्वीकार किया। उनके अनुसार स्वतंत्रता व्यक्ति की आत्मा का मूल तत्व है, क्योंकि वेदांत में यह उल्लिखित किया गया है कि व्यक्ति और परमात्मा के बीच कोई अंतर नहीं है। राष्ट्रवाद पर तिलक के विचार, तिलक के राष्ट्रवादी विचार वेदांत के आध्यात्मिक एकता एवं मानवता, ठीक है, आध्यात्मिक एकता एवं जो है मानवीय एकता तथा पश्चिमी विचारकों में सौराष्ट्र का विचार प्रतिपादित करने वाली मैजनी, बर्ग, मिल, एडमंड बर्ग, मिल, जेस मिल और विल्सन से प्रभावित है। उनके अनुसार राष्ट्रवाद का विकास निम्नलिखित चरणों में हुआ।
ब्रिटेन और फ्रांस में राष्ट्रवाद का आरंभिक विकास हुआ, जिसमें भाषा, जाति और धार्मिक एकता के आधार पर राजनीतिक एकता को बढ़ावा दिया गया। फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद के विकास का दूसरा चरण है, जिसमें राष्ट्रीय संप्रभुता को लोकप्रिय संप्रभुता के रूप में चित्रित किया गया। फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप में अनेक राष्ट्रों का उदय हुआ, जिसमें राजनीतिक एकता पर अत्यधिक बल दिया गया और फिक्टे तथा हर्डर इस विचार के समर्थक थे। वुडरो विल्सन द्वारा आत्मनिर्धारण के सिद्धांत के प्रतिपादन के बाद यूरोप और एशिया में राष्ट्रवादी मान्यताओं का विकास हुआ। ठीक है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। तिलक के अनुसार राष्ट्रवाद के विकास के लिए वस्तुनिष्ठ तत्व जैसे समान भाषा, भूभाग और धर्म आवश्यक। ठीक है। क्या क्या माना उन्होंने? समान भाषा, भूभाग और धर्म आवश्यक होता है, जबकि सामूहिक लगाव और मनोवैज्ञानिक एकता इसका आत्मनिष्ठ तत्व है। उन्होंने गणपति उत्सव तथा शिवाजी महोत्सव के द्वारा ब्राह्मणों एवं गैर ब्राह्मणों के बीच एकता पैदा करने का प्रयास किया। उनके अनुसार सामाजिक आंदोलन और राजनीतिक विरोध राष्ट्रवादी एकता के निर्माण में सहायक है। उनके अनुसार भारत के विभिन्न भाषाई समुदाय राष्ट्र के उपभाग आवश्यक हैं। उनका मानना था कि हिंदूवाद भारत में राष्ट्रीय एकता का बड़ा आधार है, किंतु धार्मिक ग्रंथ जैसे रामायण और महाभारत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत की एकता को निर्मित करते हैं। ठीक है। और उनके अनुसार इसी धार्मिक एकता को आर्थिक और राजनीतिक आधार पर सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। और उनके अनुसार हिंदू राष्ट्रवाद का विचार भारत में पहले से ही विद्यमान है, अतः ब्रिटिश शासन राष्ट्रवाद का निर्माण नहीं कर रहा बल्कि इसे खंडित कर रहा है। और उन्होंने अल्पायु में विवाह करने के जो व्यक्तिगत रूप से विरोधी हैं, उन लोकमान्य तिलक ने 1891 में एज ऑफ कॉन्सेप्ट विधेयक के वो खिलाफ थे, क्योंकि वे उसे हिंदू धर्म में अतिक्रमण और एक खतरनाक उदाहरण के रूप में देखते थे। और इस अधिनियम ने लड़की के विवाह करने की न्यूनतम आयु को 10 से 12 वर्ष किया था। ठीक है, 10 से 12 वर्ष किया था। और इसके ये जो है इसमें इन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में अतिक्रमण और एक खतरनाक जो है उदाहरण का इन्होंने देखा। और 1891 में जो ठीक है एज ऑफ कॉन्सेप्ट विधेयक के खिलाफ थे। आर्थिक राष्ट्रवाद। तिलक ने सांस्कृतिक और धार्मिक आधारों पर राष्ट्रवाद के निर्माण के अलावा उदारवादी विचार को रानाडे, दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त, रमेश चंद्र जिनका पूरा नाम है, और गोपाल कृष्ण गोखले के आर्थिक विचारों को आधार बनाकर राष्ट्रवाद का निर्माण किया, जिसके अनुसार आर्थिक शोषण के कारण लोगों में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध चेतना का निर्माण हो रहा है। उन्होंने दादा भाई नौरोजी की आर्थिक निकासी का जो सिद्धांत है, ड्रेन थ्योरी का इन्होंने समर्थन किया। उन्होंने औद्योगिकरण और परिवहन संचार के विकास का समर्थन किया, क्योंकि इसके आर्थिक दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले आर्थिक निकासी की इन्होंने बात शुरू की। उन्होंने कहा कि यहाँ से जो इकोनॉमी है वो बाहर जा रही है। और जो रनाडे द्वारा बताया गया था परिवहन संचार के विकास का समर्थन किया। उन्होंने यह माना कि आर.सी. दत्त ने अकाल और ग्रामीण किसानों के कर्ज की समस्या बताकर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिरोध उत्पन्न किया, परंतु उन्होंने उदारवादियों के इस विचार को अस्वीकार कर दिया और ब्रिटिश शासन का विरोध संवैधानिक आधार पर होना चाहिए। सामाजिक रूढ़िवादी, राजनीतिक अमूलवादी। उनके अनुसार सबसे पहले राजनीतिक अधिकार और स्वराज प्राप्त होना चाहिए। पहले राजनीतिक अधिकार और स्वराज प्राप्त होना चाहिए, इसके बाद सामाजिक सुधार होना चाहिए। जबकि उदारवादी और नरमपंथी नेता यह मानते थे कि पहले सामाजिक सुधार होना चाहिए, उसके बाद राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। तिलक के सामाजिक विचारों के संबंध में उनके समय में गंभीर भ्रांतियां रही हैं। उनके समकालीन आलोचकों ने तिलक को सामाजिक रूढ़िवादी, सुधार विरोधी के रूप में चित्रित किया, किंतु तिलक को रूढ़िवादी अथवा सुधार विरोधी मानना न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता है। तिलक वस्तुतः समाज सुधारों के नहीं अपितु समाज सुधारों के प्रयत्न में ब्रिटिश सरकार का हस्तक्षेप और समाज सुधारों के नाम पर भारतीय मूल्यों की अपेक्षा पश्चिम जीवन मूल्यों को भारतीय समाज में स्थापित किया जाता जा रहा था, जो उसके वो विरोधी थे। समाज सुधारों का उन्होंने समर्थन किया, किंतु पश्चिमीकरण का उन्होंने विरोध किया। ठीक है, पश्चिमीकरण का उन्होंने विरोध किया। समाज सुधार हेतु भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों के उन्मूलन की नहीं अपितु कुरीतियां जो थी उसके निवारण की आवश्यकता थी।
तिलक ने समाज सुधारों के लिए व्यवस्थापन की अपेक्षा जन जागृति पर बल दिया, क्योंकि उनका मानना था कि समाज सुधार बल प्रयोग द्वारा नहीं थोपा जा सकता है। तिलक ने बाल विवाह और छुआछूत का विरोध किया। यदि छुआछूत ईश्वरीय आदेश का परिणाम है तो वे ईश्वर को ही नकार देंगे, ऐसा तिलक का मानना था। निष्क्रिय उनके अनुसार ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए विदेशी वस्तुएं जो उसका बहिष्कार करना चाहिए, भूमि का राजस्व जो है कर नहीं देना चाहिए, विदेशी न्यायालयों विदेशी शैक्षिक संस्थानों का भी बहिष्कार करना चाहिए, और इनके अनुसार उपनिवेशवादी विधियां अन्यायपूर्ण और शोषणकारी हैं। इसलिए उन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध के अंतर्गत स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा को मूल आधार बनाया। निष्क्रिय प्रतिरोध का आशय अहिंसक एवं शांतिपूर्ण गतिरोध है, जिसे बाद में गांधी द्वारा सत्याग्रह के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। और तिलक की लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी गई और उन्हें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नाम से जाना जाता है। तिलक का महत्व भारत की प्राचीन संस्कृति और जीवन मूल्यों को भारतीय राष्ट्रवाद का आधार बनाया। भारतीय राष्ट्रवाद की प्रणेता थे। तिलक ने स्वराज की जीवन धारणा प्रस्तुत की, जिसका तात्पर्य था ऐसा राज्य जिसमें जनता का शासन के निकायों पर प्रभावशाली नियंत्रण हो और राजनीतिक शक्ति व संस्थाओं का उपयोग जनता के कल्याण के लिए हो, और राजनीतिक आंदोलन के प्रभावशाली साधनों का समर्थन किया। ठीक है, और उनकी प्रमुख रचनाएं हैं वेदकाल का निर्णय, द आर्टिक होम इन द वेदाज, श्रीमद् भगवद गीता, गीता रहस्य अथवा कर्म योग शास्त्र, वैदिक क्रोनोलॉजी एंड वेदांग ज्योतिष, हिंदुत्व, श्याम जी कृष्ण वर्मा को लिखे गए तिलक के पत्र, ये सारे इनकी प्रमुख जो है रचनाएं हैं। ठीक है, और जैसा कि उन्होंने 1891 में, इंपॉर्टेंट है ये, 1891 में एज ऑफ कॉन्सेप्ट विधेयक जो था उसके खिलाफ थे वे। ठीक है, और जिसमें 10 वर्ष से 12 वर्ष आयु की जा रही थी महिलाओं की। ठीक है, उन पर राजद्रोह के भी आरोप लगे, और ब्रिटिश सरकार ने लोकमान्य तिलक को 6 वर्ष की कारावास की सजा दी थी। और इस दौरान कारावास में लोकमान्य तिलक ने कुछ किताबें मांग की, जिसकी ब्रिटिश सरकार ने उन्हें ऐसी किसी पत्र जो थे उस पर लिखने का क्योंकि रोक लगवा दी थी, और जिससे राजनीतिक गतिविधियां हों। लोकमान्य तिलक ने कारावास में भी एक किताब लिखी। कारावास पूर्ण होने के कुछ समय पूर्व ही बाल गंगाधर तिलक की जो पत्नी थी उनका स्वर्गवास हो गया था, इनकी पत्नी का। और बाल गंगाधर जो है इस दुखद समाचार की जानकारी उन्हें एक जेल में एक खत द्वारा मिली थी। और जो है लोकमान्य तिलक को इस बात का बेहद अफसोस था कि वे अपनी मृतक पत्नी के अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाए। मांडले के जीवन का मांडले के बाद जो उन्होंने जेल में सजा काटी उसके बाद का उनका जीवन क्या था, ऑल इंडिया होम रूल। तो बाल गंगाधर तिलक ने एनी बेसेंट की मदद से होम रूल की जो है होम रूल की स्थापना की उन्होंने, और 1916 में, ठीक है, अप्रैल 1916 में, और जो है स्थापना की इन्होंने। और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारत में स्वराज स्थापित करना था, और यह कोई सत्याग्रह आंदोलन जैसा नहीं था। इसमें 4 या 5 लोगों की टुकड़ियां बनाई गई थी जो भारत में बड़े बड़े राजनेताओं और वकीलों से मिलकर होम रूल का मतलब समझाया करते थे। और एनी बेसेंट जी जो कि आयरलैंड से थी। ठीक है, एनी बेसेंट कहाँ से थी? आयरलैंड से। ठीक है, भारत आई थी और उन्होंने यहाँ पर होम रूल लीग जैसा प्रयोग देखा था। ठीक है, तो ये सारी इनकी जो है काफी महत्वपूर्ण चीजें हैं। और बाकी उन्होंने उनका 1 अगस्त को, ठीक है, 1 अगस्त 1920 आजादी का सपना देखते रहे लेकिन वो आजादी नहीं देख पाए। तो 1 अगस्त 1920 को उनकी जो है मृत्यु हो गई। ठीक है, तो और आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से मिलती हूँ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।